आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई कुछ चटपटा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, पर ये इम्पोर्टेंट बहुत है। हमारी और आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों की लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये वो खतरा है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हमारे ठीक आसपास होता है। एक ऐसा खतरा जो हमारे जीवन पे पूरा असर छोड़ जाता है। यानी कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो पूरे जीवन भर हमारे को एक दुष्परिणाम में एक बदल देता है या फिर एक बहुत बुरी याद के अंदर बदल देता है। मैं बात कर रहा हूँ अपने बच्चों की, जो हमारे आसपास हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं। जो बेसिकली देखा जाए तो बच्चे, अगर बच्चे की बात करें तो कम से कम जो है ना उनको 18 साल से नीचे गिना जाता है। लेकिन आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये जो अपराध है या जो ये जो बात होती है ये एज नहीं देखती है। ये जो छोटे से छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 2 साल के, 3 साल के, ये उनके साथ भी हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ गुड टच और बैड टच की। अभी अभी एक वीडियो देखी जो बेसिकली बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये बेसिकली वीडियो जो है एक बिहार की शिक्षिका की है जिसका नाम खुशबू है। बिहार के बांका ज़िले में एक कठौन नाम की जगह है जहाँ पे एक उन्नत मध्य विद्यालय है। यानी कि शायद वो जो है जूनियर हाई स्कूल जिसे कहते हैं, 8वीं तक का जो स्कूल जो होता है ये वो है। यहाँ पर एक शिक्षिका जिसका मैंने नाम अभी अभी खुशबू बताया, वो अपने नायाब तरीके से छोटे बच्चों को पढ़ाती है। मेरा सबसे निवेदन है कि इस टॉपिक को सुनकर या ये सब सुनकर आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें या फिर छोड़ के ना जाएं, क्योंकि ये जो समस्या है ये हम सबसे जुड़ी हुई है। तो मेरा निवेदन है कि आप इस पॉडकास्ट को पूरी तरह से सुनें। तो ये जो शिक्षिका है यानी खुशबू, ये अपने बच्चों को, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो फर्स्ट सेकंड से लेकर 8th तक के बच्चे होते हैं, उनको वो गुड टच और बैड टच जो है अपनी क्लासेस में पढ़ाती है। तो उसने जो ये बताया कि भाई आपने ऐसा क्यों शुरू किया, तो उसका कहना ये था कि बहुत बार ऐसा होता है कि बचपन में हम लोगों के साथ में कुछ लोग इस तरह की हरकतें करते हैं जो हमें उस टाइम पता नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो हमको पता लगता है तो हमें बड़ा एम्बेरसमेंट फील होता है और बहुत बुरा लगता है। तो यही सोचकर मैंने जो है अपने बच्चों को ये पढ़ाने के लिए ये टॉपिक चुना। और उसने कहा कि मैंने जब उन बच्चों को पढ़ाया तो मैंने उन्हें गुड टच बैड टच पढ़ाया और उन्होंने पढ़ लिया। जिस तरह से हम बहुत सारे और लेसन पढ़ाते हैं वैसे ही उन्होंने ये लेसन भी पढ़ लिया। और साथ साथ जब मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे तो उन्होंने बड़े इजीली उन सब के आंसर भी दे दिए। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली इसको करने की कोशिश करी, यानी कि मैंने उनमें से कुछ बच्चों को गलत जगह हाथ लगाया बातें करते करते, और उन्होंने बड़े आसानी से वो ऐसा सब कुछ करने दिया और कोई भी विरोध नहीं किया, तो उससे इससे उसको ट्रिगर मिला कि जो वो पढ़ा रही है वो पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है। ये वही बुकिश नॉलेज है जो हम सब लोग लेकर इतने इतने बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जो है उनको ठीक से अंडरस्टैंड करना, उस चीज़ को समझना, हो सकता है सारे टॉपिक हम इस तरह से नहीं समझ पाते। तो सिमिलरली वो जो छोटे बच्चे हैं वो इन टॉपिक्स को नहीं समझ पाए कि वो क्या कहना चाहती है। लेकिन जब उसने ये प्रैक्टिकल करके देखा तो उसे शौक लगा। तो उसने इसको करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया और उनको बताया कि भाई इस तरह से ऐसा करते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे आपका टीचर हो, चाहे आपका भाई हो, या फिर आपका जो है घर का कोई और मेंबर हो सकता है, या कोई बाहर का मेंबर हो सकता है, कोई दुकानदार हो सकता है, कोई बस का ड्राइवर हो सकता है, कोई बस का कंडक्टर हो सकता है जो आपको बस में डेली लेके जाता है, कोई वैन का ड्राइवर हो सकता है, कोई पियोन हो सकता है स्कूल का, कोई माई हो सकती है स्कूल की। ये सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए आप इन सब से अपने टच के प्रति आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। एक इसी तरह की वीडियो जो है इससे पहले बहुत वायरल हुई थी, जो आमिर खान ने बनाई थी जब उनका शो आता था सत्यमेव जयते। उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से उन बच्चों को समझाया था कि खतरा कौन सा होता है और सुरक्षा कौन सी होती है। और खतरे 3 तरह के होते हैं, और वो बॉडी के 3 पार्ट कौन से होते हैं जिनके पास में अगर कोई भी छुए तो आपको खतरा समझना चाहिए, और आपको खतरे में क्या करते हैं, चिल्लाना। और उसने अपने तरीके से उसको समझाया था। यहाँ पर इस टीचर ने भी इस चीज़ को समझाने के लिए उन सबको ये एक्सपीरियंस कराया और उनको विरोध करना सिखाया कि जैसे कोई ऐसा टच करे तो आपको जो है मना करना है, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, आप ऐसा मत करो। तो इस तरह की बातें करें। तो वो उसने देखा कि सारे बच्चे अब वो धीरे धीरे समझने लगे हैं और वो उसको रिएक्ट भी करने लगे हैं। और उसके बाद में उसने यही चीज़ जो बाकी क्लासेस में करी। पहले ये इस बात का थोड़ा सा विरोध हुआ
कि भाई वो जो ये कर रही है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसके पक्ष में आने वाले लोग ज़्यादा थे जिन्होंने उसको इस बात के लिए अप्रिशिएट किया, और धीरे धीरे वो वायरल हो गई और वो सब तरह से पहचानी जाने लगी। यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी अगर आप देखेंगे तो एक नहीं उसके कई सारे वीडियो अलग अलग लोगों ने बनाए हुए हैं जो वहाँ पर पड़े हुए हैं। अब मैं ये तो एक मैसेज था, एक न्यूज़ थी जो अभी भी वायरल हुई उसके बारे में। मैं इसको थोड़ा और डेप्थ में ले जाने के लिए कि ये कैसे होता है और ये कितना गंभीर है, मैं आपको कुछ सूचनाएं देता हूँ, कुछ आंकड़े देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो खतरा है ये सबसे पहले हमारे पास वाले लोगों से है, यानी जो हमारे संपर्क में रहते हैं, ये सब उनसे है। डेटा ये कहता है कि अगर ये वाला अपराध होता है तो इसमें 93% वो लोग होते हैं जो कि जान पहचान वाले होते हैं, और इस जान पहचान वालों में से भी जो 59% यानी लगभग 60% जो होते हैं वो परिचित होते हैं। लेकिन एक और बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाली बात है वो ये है कि 34% वो लोग होते हैं जो कि फैमिली के मेंबर्स होते हैं, यानी हमारे घर में रहते हैं। यानी ये खतरा अगर कहूँ तो 34% हमारे घर के अंदर मौजूद है, यानी कि हमारे घर के लोग ही बच्चों के साथ में कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हर घर में होता है, लेकिन ये उनका डेटा है जो अपराध होता है, और उन अपराधों में जो संख्या मिली है कि अगर 100 लोगों के साथ में ये अपराध होता है तो 100 में से 34% जो अपराध होता है वो उनके घर वालों के रूप में होता है, यानी उन्होंने किया होता है। सिर्फ 7% ही लोग ऐसे होते हैं कि जो कि स्ट्रेंजर होते हैं। स्ट्रेंजर मतलब जो घर से बाहर के होते हैं, जो उनके वैसे संपर्क में आते हैं जब वो बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले तो अपने घर में सावधानी लाना ज़रूरी है कि अपने घर के जो लोग हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि बच्चों को समझाया जाए कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या गलत है। तो उसके लिए वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, आमिर खान ने भी बड़े अच्छे तरीके से समझाया था कि जो आपका ब्लड रिलेशन है, ओनली ब्लड रिलेशन, जो खून का रिश्ता होता है, केवल उसको छोड़कर बाकी कोई भी हो तो आप जो कैसे भी कोई टच करे तो आप उसका विरोध करना चाहिए आपको। यानी आपका पिता हो सकता है, आपकी माता हो सकती है। उसने यहाँ तक कहा था कि अगर भाई है तो भाई पर भी आप ये देखें कि भाई किस तरह से टच करता है और किस जगह पर टच करता है। भाई है तो वो फिर उसी तरह से व्यवहार करेगा ना, वो ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। तो घर में रहने वाले खतरे को पहचानने की ज़रूरत है और बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है कि ये लोग भी हैं जिनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर एज फैक्टर की बात करें कि भाई किसके साथ होता है किसके साथ नहीं होता है, तो अगर 100 अपराध होते हैं तो उनमें से 34% जो है ना वो 12 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। यानी कि ये वो बच्चे होते हैं जिनकी की मानसिक तरीके से वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, वो बहुत अच्छा और बुरा नहीं सोच सकते अपना। तो ऐसे बच्चों के साथ में जो लोग हैं वो लोग इस तरह का काम करते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 66% यानी बहुमत के साथ में और ज़्यादातर लोग जो इसका शिकार होते हैं उसमें एज ग्रुप आता है 12 से 17 का। ये वो वाला एज ग्रुप होता है जो कि बेसिकली टीनेजर के रूप में आ जाता है, और जिनको कहना चाहिए कि उनके जो भी अंग हैं वो पूरी तरह से अब डेवलप होने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, और लोग बाग जो है उसको आकर्षण समझ के इसके साथ में ये सब हरकतें करते हैं। तो नट शेल में हम ये कह सकते हैं कि ये जो एज ग्रुप है ये कोई भी हो सकता है। जो बच्चे का मैंने बताया कि वो 17 साल तक के बच्चे कोई भी हो सकते हैं। तो इसलिए सबको ही इस बात के लिए सावधानी देना, उनको सही शिक्षा देना। और डेटा ये कहता है कि हर 9 मिनट में बच्चों के साथ में कोई ना कोई हरेसमेंट इस तरह का होता है। इससे समझ में आता है कि ये समस्या कितनी ज़्यादा गंभीर है। देखिए, हम जिस भी समाज में रहते हैं और जिस भी संप्रदाय से हैं, जिस भी धर्म से हैं, बहुत सारी सीमाएं हमारे लिए खींची गई हैं कि हम किस तरह की बातें कर सकते हैं और किस तरह की बातें नहीं कर सकते, ख़ास तौर से बच्चों के साथ में। लेकिन देखिए, इस बात को करने में बच्चों के साथ बिल्कुल भी मत शर्माइए और उनसे बात कीजिए और उन बच्चों को बताइए कि क्या गुड टच होता है और क्या बैड टच होता है। इसके लिए आप जो यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उनका सहारा भी ले सकते हैं, उनसे शिक्षा ले सकते हैं कि किस तरह से अपने बच्चे को उसको समझाना है। पहले आप समझा सकते हैं, समझाने के बाद में ये जो यूट्यूब पे पड़ी हुई वीडियो हैं इनको दिखा सकते हैं। तो इससे वो बच्चे ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे और कोरिलेट कर पाएंगे और इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो मेरी जो चिंता है ये मैंने आपसे व्यक्त की, इसीलिए मैंने कहा प्लीज़ इस पॉडकास्ट को पूरा सुने। और जिन लोगों ने ये सारा पॉडकास्ट सुना है मैं उनका बहुत 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 आभारी हूँ, बहुत दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ।
और इस बात को यही ख़त्म करते हैं। अगर कुछ भी लोगों को भी मेरी बात समझ में आई हो और वो इसको अगर शेयर कर सकते हो तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी बातें शेयर होनी चाहिए। तो जितना आप ये शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ये बात दूसरों तक पहुंचेगी और उतने ज़्यादा हमारा समाज, हमारे बच्चे सुरक्षित हो पाएंगे। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और शेयर ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए। ये रिश्ते ही ज़िंदगी में हम आगे ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।